टॉपिक है सॉल्यूशन, विलयन या घोल जिसको हम कहते हैं। सॉल्यूशन, विलयन या घोल। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि किसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन जिसको हम शरबत कहते हैं, तो इसमें मेनली क्या, शुगर और वाटर, ये दो चीज़ तो रहना ही चाहिए। ठीक, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं यानी शरबत हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं शरबत। शरबत क्या है, एक सॉल्यूशन है और यह किस फेज में पाया जाता है, लिक्विड फेज में यानी द्रव के फेज में, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। शुगर जो है वो चीनी, वह क्या है, सॉलिड फेज में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। और वाटर क्या है, यह लिक्विड है, वाटर है लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। तो जब अलग अलग था तो इसका फेज अलग था, इसका फेज अलग था, लेकिन जब दोनों मिला तो एक सिंगल फेज लिक्विड का फेज दिखा। तो अब सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, तो इसमें भी हम एक चीज़ बता दें, शुगर सॉल्यूशन जो है जिसको हम कहते हैं शरबत कहते हैं, तो शरबत में जो चीनी घुल गया है तो हर जगह एक समान रूप से घुला हुआ है चीनी, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए अगर सॉल्यूशन को हमें डिफाइन करना रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि यह होमोजीनियस मिक्सचर है। लिखेंगे कि द होमोजीनियस मिक्सचर, वह समांगी मिश्रण, द होमोजीनियस मिक्सचर, वह समांगी मिश्रण, इन विच, चाहे हम लिख सकते हैं कि which is seen in a single phase, which is seen in a single phase, जो एक ही अवस्था में दिखता है। तो द होमोजीनियस मिक्सचर, वह समांगी मिश्रण, हिंदी में इसको कहते हैं समांगी, इसलिए लिख सकते हैं इसको कि वह समांगी मिश्रण, which is seen, जो दिखता है, जो दिखता है किसमें, इन अ सिंगल फेज, एक ही अवस्था में, एक ही अवस्था में दिखता है। एग्जाम्पल से हमने ऊपर से बता दिया, चीनी ठोस है यानी सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, लेकिन जो शरबत बना, जो सॉल्यूशन बना, वो लिक्विड फेज में बना है। ठीक है ना, यानी एक ही अवस्था में जो दिखता है इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि चीनी का घोल हो गया, सॉल्ट यानी नमक का घोल हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन etc। तो ये सब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या देखा कि होमोजीनियस मिक्सचर है जो एक ही अवस्था में दिखता है। यह अवस्था किसकी अवस्था होती है, इस चीज़ को अब समझते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल था हमारे पास क्या, शुगर सॉल्यूशन, तो इसको हम समझें इस तरह से कि इसमें क्या है, शुगर है यानी चीनी है और प्लस वाटर है। ठीक, तो यह जो शुगर है जो सॉलिड फेज में था, सॉलिड फेज में, वाटर क्या है, लिक्विड फेज में था। ठीक है, तो यह ज़्यादा अमाउंट में होगा, इन मोर अमाउंट, यह ज़्यादा अमाउंट में होगा, और यह जो होगा इन लेस अमाउंट, यह लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, और यही वजह है कि जो मोर अमाउंट में होगा सॉल्यूशन का फेज उसी का फेज होगा। तो मोर अमाउंट में कौन है, लिक्विड है, इसलिए शुगर सॉल्यूशन किस फेज में हुआ, लिक्विड फेज में हुआ। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा जो कंपोनेंट, उसी का फेज सॉल्यूशन का फेज होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसको सॉल्वेंट कहते हैं, हिंदी में इसको विलायक या घोलायक कहते हैं, विलायक या घोलायक कहते हैं। और जो लेस अमाउंट में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, जिसे हम विलेय या घुल्ले कहते हैं, विलेय या घुल्ले, जो घुल जाए, जो कम मात्रा में रहे, जो घुल जाए उसको विलेय या घुल्ले कहते हैं। जो अपने में घुला ले, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वही अपने में घुलाएगा, उसको विलायक या घोलायक कहेंगे। और इस दोनों के मिलने से जो सिंगल फेज हमें तैयार होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। कहते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम पहले सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूट किसको कहते हैं, तो क्या है, शुगर सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट था, तो इसलिए लिखेंगे इसको द कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब अवयव, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट, वह अवयव, which remains present, which remains present in less amount is called solute, is called solute, वह solute कहलाती है। देखिए द कंपोनेंट, वह अवयव, किसका अवयव, अवयव किसको कहते हैं, जिससे मिलकर कोई चीज़ बना होता है उसको अवयव कहते हैं, किसका, विलयन का, सॉल्यूशन का। तो विलयन का वह अवयव which remains present, जो उपस्थित रहता है, which remains present मतलब जो उपस्थित रहता है, in less amount, कम मात्रा में उपस्थित रहता है, इज कॉल्ड कहलाती है सॉल्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। अब इसी तरह से हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं जिसको हम विलायक या घुलायक बोले, किसको कहेंगे,
तो जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वह अवयव which remains present in more amount, तो देखिए विलयन का वह अवयव, पूरा लिख देते हैं, विलयन का वह अवयव which remains present, जो उपस्थित रहता है किसमें, इन मोर अमाउंट, अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, वह क्या कहलाती है, सॉल्वेंट कहलाती है। अब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। पहले एक एग्जांपल से, हमारे पास क्या है कि 2 गिलास में जो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, जिसको हम शरबत कह रहे हैं, 2 गिलास में है। एक में क्या है, तो यह ज़्यादा मीठा है क्योंकि इसमें 10 स्पून शुगर है, 10 चम्मच चीनी है, और इसमें क्या है कि 5 चम्मच चीनी है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा मीठा होगा, तो इसका मतलब क्या है, यह कंसंट्रेटेड हो गया, यह क्या हो गया, ज़्यादा मीठा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। और ये जो हो जाएगा, इसको कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, चाहे इसको कहते हैं हाईली कंसंट्रेटेड, इसको कहेंगे जो ना लेस कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। तो इसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सांद्र विलयन, इसको कहते हैं तनु विलयन कहते हैं। तो जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको सांद्र कहते हैं, जिसकी सांद्रता कम होती है उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये था समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जो ज़्यादा मीठा है, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादा चीनी है वो ज़्यादा मीठा है, जिसमें कम चीनी है वो कम मीठा है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। लेकिन यह जो सांद्रता वाली जो बात हुई है, कंसंट्रेशन वाली बात, इसमें किस पर डिपेंड कर रहा है, शुगर पर डिपेंड कर रहा है कि यानी पर लीटर, चाहे पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, चाहे पर यूनिट लिखिए इसको, पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called concentration of solution, तो समझ सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या किसका, ऑफ सॉल्यूट, विलेय के, तो विलेय के मोलों की संख्या प्रेजेंट, उपस्थित है, इन पर यूनिट यानी प्रति एकांक में उपस्थित, प्रति एकांक, पर यूनिट का मतलब प्रति एकांक में उपस्थित, क्या उपस्थित, मास, प्रति एकांक में क्या, तो प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित, इसका मतलब क्या हो गया, तो मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, कहाँ, प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के। तो हम लिख सकते हैं इसको ना, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रति एकांक द्रव्यमान, ठीक है ना, यानी विलयन के प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या इज कॉल्ड कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बाय मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको C से दिखाते हैं, इसको N/V लिख देते हैं अगर वॉल्यूम के टर्म में दिखाते हैं तो इस तरह से एक यह जो जनरल फार्मूला हमें कंसंट्रेशन का मिलता है, जिसमें क्या क्या, कंसंट्रेशन सांद्रता बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या किसमें, प्रति एकांक, मतलब यही बट्टा प्रति एकांक क्या, मास या वॉल्यूम या और है, इसका मतलब और है, बट्टा नहीं, इसका मतलब और है। तो जब हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो हम इसको कितने तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो कितने तरीके से दिखा सकते हैं, तो 2 बेस पर हम दिखा सकते हैं। एक पहला बेस है जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी,
ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, यानी गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी यानी गुणों के आधार पर हम बता सकते हैं। गुण का मतलब क्या, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ हो गया, ज़्यादा खट्टा कम खट्टा, ये सब चीज़। और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मात्रा के आधार पर कितने तरीके से हम बता सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, और गुणों के आधार पर कितने तरीके से बता सकते हैं। अगर गुणों के आधार पर बताते हैं तो दो तरीके से बता सकते हैं। पहला है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसको कहते हैं तनु विलयन, जैसे बताए थे ज़्यादा मीठा को कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कम मीठा को क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, जिसको हम सांद्र विलयन कह सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको सांद्र विलयन कहते हैं और इसको कहते हैं तनु विलयन, तनु विलयन कहते हैं। अब लेकिन जब मात्रा के आधार पर हम बात करते हैं यानी क्वांटिटी के आधार पर, तो कंसंट्रेशन को हम कितने टर्म में बता सकते हैं, तो 10 टर्म में। पहला को कहते हैं मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट, जिसको हम लिखते हैं m बाय m परसेंट। दूसरा को कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम लिखते हैं m बाय v परसेंट। तीसरा को लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसे हम v बाय v परसेंट लिखते हैं। इसके बाद से हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फिर इसके बाद से हम लिखते हैं यहाँ पर ppm पार्ट्स पर मिलियन, फिर लिखते हैं हम ppb पार्ट्स पर बिलियन, फिर लिखते हैं मोलारिटी, मोलारिटी मोलरता जिसको कहते हैं, फिर लिखते हैं मोलालिटी, मोलालिटी मोललता, फिर इसके बाद से लिखते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, और फिर इसके बाद से लिखते हैं फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। तो इस तरह से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरीका का 10 बेस हो गया कंसंट्रेशन का, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, और दो जो हो गया वह गुणों के आधार पर, जिसको कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कम मीठा ज़्यादा मीठा, तो इसमें मात्रा नहीं तय हो रहा है, बस ये लग रहा है ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो कितना होगा, कम होगा तो कितना होगा, इसकी बात हम करते हैं। हम बात कर रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं तनु विलयन, हिंदी में इसको कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयन मतलब फीका सॉल्यूशन। जैसे शरबत की हम बात करें तो एक होता है मीठा शरबत, खूब ज़्यादा मीठा रहता है, उसको सांद्र विलयन कहेंगे, और जो फीका शरबत रहता है उसको कहते हैं डाइल्यूटेड। फीका क्यों है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में वहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट जो है ना कम है, तो इसलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द मास ऑफ, द मास, चाहे हम लिख सकते हैं द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यानी तनु विलयन, तनु विलयन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब उसमें मास कहिए, वॉल्यूम कहिए, जो है ना, इसके बाद मोल्स कहिए, तो इसलिए लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और वॉल्यूम, पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी विलयन के प्रति इकाई में, प्रति इकाई द्रव्यमान या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा इज, यहाँ पर व्हेन जोड़ देना है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, कम होता है, देन द सॉल्यूशन, तब विलयन इज कॉल्ड कहलाती है, क्या कहलाती है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तब विलयन क्या कहलाती है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जहाँ पर लिखें इज लेस, वहाँ पर लिख देंगे इज मोर, तो हो जाएगा क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब समझ गए, व्हेन का मतलब क्या हो गया, जब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी हम लिख सकते हैं विलय की मात्रा प्रेजेंट इन पर, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब क्या, उपस्थित, किस में, इन पर यूनिट, प्रति एकांक मास और वॉल्यूम, द्रव्यमान या आयतन में किसके, ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के। हम कह सकते हैं कि विलयन के प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा इज लेस, कम हो, इज लेस मतलब क्या, कम हो, देन तब द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तब विलयन कहलाती है क्या, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सब चीज़ वैसा ही रहेगा, जहाँ पर लिखें इज लेस वहाँ पर लिख देंगे इज मोर।
तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं सांद्र विलयन, क्वालिटी के आधार पर हम लोग पढ़े हैं इसको, सांद्र विलयन। देखिए सांद्र विलयन किसको कहते हैं, व्हेन, फिर से इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे कि व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर, ज़्यादा हो यानी अधिक हो, जहाँ पर लेस लिखा हुआ था तो कम हो, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, इज मोर यानी अधिक हो, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तब यह विलयन कहलाती है क्या, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसे शॉर्ट में कॉन्क सॉल्यूशन भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट को देखिए, मास बाय मास परसेंट तो इसको लिखते हैं स्मॉल m बाई कैपिटल M %। इस चीज़ को समझिए, ये दोनों मास है, लेकिन ये मास सॉल्यूट का है, ये मास सॉल्यूशन का है। तो इस चीज़ को हम अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर तो हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ऊपर मास है, लेकिन ऊपर वाला किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि द मास ऑफ सॉल्यूट का मास प्रेजेंट उपस्थित है, कहाँ, इन परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या, 100, तो 100 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर, 100 ग्राम है तो क्या है, मास है किसका, ऑफ सॉल्यूशन यानी द मास ऑफ, देखिए द मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, द मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान प्रेजेंट उपस्थित, कहाँ, इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में, 100 ग्राम किस में, मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम विलयन के द्रव्यमान में। तो हम लिख सकते हैं 100 ग्राम विलयन के द्रव्यमान में विलय का जो द्रव्यमान उपस्थित होता है इज कॉल्ड, कहलाती है मास बाय मास परसेंट। वो क्या कहलाती है, मास बाय मास परसेंट, m/m%। दैट इज m/m % का फार्मूला क्या हो गया, m/m% का फार्मूला ये हो गया, ऊपर का मास किसके लिए, मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, और नीचे का मास किसके लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए, कितना में, तो परसेंट का मतलब 100, तो 100 में, तो इसका फार्मूला ये हो गया m/m% का, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी पर कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक विलयन तैयार किया जाता है कैसे, बाय एडिंग, मिलाकर, किसको मिलाकर, 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ का 2 ग्राम मिला करके, सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस ए है उसको मिलाया जाता है किस में, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में मिला करके, यानी 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम सब्सटेंस को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट का आप मास परसेंट निकालें। जब भी कहेगा सॉल्यूट का मास परसेंट निकालें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वही मास बाय मास परसेंट, यह क्या हो जाएगा, मास बाय मास परसेंट हो जाएगा। इस चीज़ को देख लेते हैं हम यहाँ से, इसका आंसर यानी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ है सब्सटेंस ए, तो जिसकी मात्रा कम रहती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट जो कितना है, 2 ग्राम है, इसको स्मॉल m लिखेंगे। इसको किस में मिलाया जाता है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, 18 ग्राम में मिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमें क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट यानी परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए क्या, मास परसेंट यानी m/m%। तो एक चीज़ मैं यहाँ से बताऊँ कि m/m% का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट जो तो हमें पता है, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब रही बात कि हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमें चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस चीज़ को समझिए। तो सॉल्यूशन में तो 2 चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ये 20 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सीधे फार्मूला पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 20 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10%, तो m/m% कितना हो गया 10%। अब है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो m/v%। तो समझिए ज़रा सा, m है तो इसको क्या लिखेंगे मास, द मास किसका है, तो ऊपर में होता है सॉल्यूट का, किसका होता है सॉल्यूट का, तो इसलिए द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, सॉल्यूट का मास जो प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, परसेंट है तो 100, चूँकि नीचे वॉल्यूम है तो यहाँ पर ग्राम नहीं लिख करके ml लिखेंगे, 100 ml, क्या नीचे भी है ना, तो 100 ml क्या वॉल्यूम किसका, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। यानी हम लिख सकते हैं किसी सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है मास ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड, वही कहलाती है क्या m/v%, वही क्या कहलाती है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। द मास ऑफ सॉल्यूट, फिर से वही बात, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्रेजेंट मतलब उपस्थित, विलेय का द्रव्यमान उपस्थित किस में 100 ml में, 100 ml आयतन में, 100 ml आयतन में किसका, ऑफ सॉल्यूशन विलयन के, यानी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान इज कॉल्ड m/v%, वही क्या कहलाता है m/v%। दैट इज m/v% इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना में 100 में, तो इसलिए 100। तो वॉल्यूम की बात है तो ml की बात करेंगे, अगर नीचे मास था जैसे मास बाय मास परसेंट इससे पीछे वाला, तो उसमें क्या था 100 ग्राम की बात कर रहे थे, ऊपर मास तो इसलिए लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे भी वॉल्यूम कितना में 100 में। अब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जिसको हम लिखते हैं v/v%, किसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इस चीज़ को समझे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर का भी किसके लिए सॉल्यूट के लिए, नीचे का भी किसके लिए सॉल्यूशन के लिए, इसको क्या लिखेंगे द वॉल्यूम, ऊपर है भी द वॉल्यूम किसका ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट इन जो उपस्थित है किस में, परसेंट है तो कितना 100, नीचे भी है तो इसका मतलब वॉल्यूम होगा तो 100 ml लिखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये तो समझ गए, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्रेजेंट उपस्थित किस में उपस्थित इन 100 ml 100 ml किसका ऑफ सॉल्यूशन विलयन के, विलयन के 100 ml में, विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन क्या कहलाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट इज v/v% इक्वल टू क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो गया v/v%।